नई सिम बआसानी मुफ्त हासिल करें। जैज के साथ कवरेज, क्वालिटी और रेट्स पर नो समझौता। और सुनाओ। पीर रूमी कहा करते थे, कहते हैं कि रूमी कहते हैं कि जब भी किसी पुरानी बुनियाद पर एक नई इमारत खड़ी की जाती है, उससे पहले उस पुरानी बुनियाद को वीरान किया जाता है, खोदा जाता है, तबाह किया जाता है, खराब किया जाता है। पुरानी इमारत पर ऊंची इमारतें नहीं तैयार होती, उनको ताकि उसके असरात उस पर ना पड़े, उनको तबाह करना पड़ता है, वरना बोझ नहीं उठा सकती इस बड़ी मिल्लत और उम्मत जो इमारत खड़ी होने वाली है। कि देखो जो इस वक्त मिल्लत और उम्मत की तबाही तुम देख रहे हो, ये पुरानी बुनियादें उखेड़ी जा रही हैं। 300 साल से मुसलमान जिल्लत में, मुसलमान गफलत में मुब्तला थे, लिहाजा अब उनकी ये हालत हुई है। लिहाजा अब उम्मत को जो तबाह बर्बाद तुम देख रहे हो, जो मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, ये अल्लाह की हिकमत के तहत है। क्यों? मुल्क हाथों से गया, मिल्लत की आंखें खुल गई। मुल्क तो हमारे हाथों से गया, लेकिन अब उम्मत की आंखें खुल गई, जो 300 साल से गाफिल बैठे हुए थे हम। जो खूबसूरत शेर इकबाल का से पहले था कि 300 साल से हिंद के मैखाने हैं बंद, अब वक्त है कि तेरा फैज़ आम हो साकी। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी, उसके बाद जो मुसलमानों के ज़वाल का सिलसिला शुरू होता है। इकबाल अब उस पीरियड में है कि जहां मुसलमानों के उरूज का दौर है, और आने वाले दौर की खुशखबरियां वो सुनाते हैं। फिर रब्त ज़ब्त मिल्लत बैज़ा है मशरिक़ की निजात, एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर। कहते हैं कि देखो एशियन सिविलाइजेशन, चाहे उसके अंदर इंडियंस हों, चाइनीज हों, रशियंस हों, जापानीज हों, उन सब की बुनियाद, उन सब की बका, उनका सर्वाइवल इसमें है कि उम्मत मुस्लिमा बेदार हो जाए। उम्मत मिडल ईस्ट, ग्रेटर मिडल ईस्ट, ये मुसलमान दुनिया आज भी अगर आप देखिए तो मशरिक एक तरफ है और मगरिब एक तरफ है, उनके दरमियान पुल का किरदार ये दे रहे हैं। और अगर मुसलमान कमजोर है, ये मिडल ईस्ट और ग्रेटर मिडल ईस्ट और जो पाकिस्तान और हिंद का, खुरासान का, ये तमाम इलाके जहां मुसलमान बसते हैं, यहां पर मगरिब की यलगार है और यहाँ इंतशार और फसाद है, इससे पूरे एशिया में फसाद है। जो अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा था कि एशिया यक पैकर आब गिलस्त, एशिया तो एक ज्योग्राफी का नाम है, लेकिन अफगानिस्तान उसमें दिल है। अफगानिस्तान में फसाद होगा तो पूरे एशिया में फसाद होगा, अफगानिस्तान में अमन होगा तो पूरे एशिया में। तो कहते हैं कि रब्त ज़ब्त मिल्लत बैज़ा है मशरिक़ की निजात। मशरिक़ का सर्वाइवल इसमें, ईस्टर्न सिविलाइजेशन का सर्वाइवल इसमें है कि मुसलमान सिविलाइजेशन, मुसलमान तहजीब दोबारा यूनाइट होकर, मुत्तहिद होकर एक पावरफुल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मिलिट्री पावर के तौर पर सामने आए। लेकिन फिर मुसलमानों को क्या कहते हैं? फिर सियासत छोड़कर दाखिल हिसार दी में हो। देखो तुम जो पॉलिटिक्स कर रहे हो ना, सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हो, टायर जला रहे हो, जलसे और धरने कर रहे हो, लॉन्ग मार्चेस कर रहे हो, हुकूमतों के तख्ते उलट रहे हो, ये सारों से कुछ भी नहीं होने वाला जब तक तुम दीन में दाखिल नहीं हो। That's irrelevant. तुम दीन से निकल गए हो, तुम दीन के हल्के से बाहर हो। क्योंकि जब तक तुम अपने दीन को हाथ में नहीं लोगे, उस वक्त तक तुम्हारी निजात नहीं होगी। मुल्क को दौलत है फकत हिफ्ज़ हरम का एक समर। जो मुल्क को दौलत है, हुकूमत और इख्तियार और ताकत जो मुसलमानों को हमेशा नसीब थी, वो सिर्फ इसलिए थी कि मुसलमान हरम की हिफाजत किया करते थे। वो इसलिए मुसलमानों की थी कि मुसलमान दीन की इज्जत और आबरू के मुहाफिज थे। खिलाफत। जब मुसलमानों ने इज्जत आबरू की हिफाजत छोड़ दी और सियासत में लग गए, आपस में एक दूसरे की टांग घसीटने में, तवाइफुल मुलूकी में, एक दफा उस कैफियत में आ गए कि जब अपने दीन और इज्जत और आबरू को बेच डाला इन्होंने हुकूमत और ताकत और इख्तिदार के लिए, जैसे आज के हुक्मरान कर रहे हैं, कुछ भी तुम्हारे नसीब में नहीं होगा। आने वाले वक्त में देखना होता क्या है तुम्हारे साथ। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर। वो इस नज़म दुनिया इस्लाम का शेर है इनकी, कि अब वो कहते हैं कि अब ये करो, अचीव करो इसको, ये होगा, तुम्हारी तकदीर में लिख दिया गया है। कहते और फिर बहुत बड़ी वार्निंग है, सख्त वार्निंग है आज के पाकिस्तानियों के लिए भी और उम्मत के और पूरी उम्मत के लिए भी। जो करेगा इम्तियाज़े रंग खूं मिट जाएगा, तुर्क खरगाही हो या आराबी वाला गौहर, तुम में मुसलमान मिल्लत में जो भी रंग और खून का इम्तियाज करेगा, मैं अरब हूं, मैं तुर्क हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, बनने की कोशिश मैं बलोच हूं, मैं पठान हूं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं कश्मीरी हूं, मैं सिंधी हूं, जिस किसी ने भी असबियत, रंग और खून, लिसान, जबान के नाम पे फर्क डाला उम्मत में, अल्लाह ताला उसको मिटा के रख देगा, उसका वजूद खत्म कर देगा। क्योंकि अब वो फैसले कर चुका है अल्लाह कि इस उम्मत को उसने उरूज देना है। जो इस उरूज की राह में रुकावट बनेगा, रौन दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। देखिए जब ये फैसला कर लिया गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद कि अब इस्लाम ने पूरी दुनिया में फैलना है, जो उसकी राह में रुकावट बना, रौन दिया गया। अबू जहल और अबू लहब बदनसीब थे कि वो समझ ना सके इस बात को। दे वर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, तारीख के वो गलत सिमत खड़े हो गए जाके। नतीजतन जो एक फिक्र, एक सोच सामने निकली है, उसने इनको रोनता हुआ चलेगा। सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रिजवानुल्लाह अजमईन और सहाबा जिन्होंने हुजूर का साथ दिया, दो जहानों में नवाजे चले गए। बिल्कुल। तो फरमाते इकबाल यहां पर
नस्ल अगर मुस्लिम की मजहब पर मुकद्दम हो गई, उड़ गया दुनिया से तू मानंद के खाके राह गुजर। अगर तुम्हारी नस्ल, अगर तुम्हारी जबान, अगर तुम्हारी कौमियत तुमने दीन पर मुसल्लत कर दी, अगर तुम पहले बलोची, पठान, सिंधी, महाजिर, उर्दू स्पीकिंग और कश्मीरी बने और बाद में पाकिस्तानी बने, याद रखना तुमको रोन दिया जाएगा, तुम्हें ठोकर मार के उड़ा दिया जाएगा। और यही हमारे मुल्क में आज हो रहा है। हर तरफ कौमियत और लिसानियत और सुबाइयत की बातें की जा रही हैं, दीन का कोई बात नहीं करता। इस पाकिस्तान के लिए 40 लाख मुसलमानों ने जो खून दिया था, वो कौमियत और फिरकों और लिसानियत और जबान के लिए नहीं, इस उम्मत की आबरू की हिफाजत के लिए दिया था। जिस किसी ने इस उम्मत को तोड़ा, पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसकी बात हम आगे बताएंगे। ये वो पहले खुशखबरी जिसकी इकबाल ने बात की, अभी हम आते हैं इसके ऊपर। और जिस किसी ने इस पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिस किसी ने इस उम्मत और मिल्लत में अब फर्क डाला, तफरका डाला, उसको रोन दिया जाएगा। क्योंकि अब जो कुछ होने वाला है वो इकबाल अब बताते हैं। ता खिलाफत की बिना दुनिया में हो फिर इस्तवार, ला कहीं से ढूंढ कर इस्लाफ का कल्बो जिगर। देखो, जब तक खिलाफत दोबारा कायम नहीं होती, क्योंकि खिलाफत टूटी थी उस जमाने में और हर मुसलमान बेचैन था कि अब क्या करें। आज भी बहुत लोग पूरी दुनिया में खिलाफत को दोबारा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इकबाल क्या कहते हैं, जब तक खिलाफत दोबारा कायम नहीं होती, कहीं से ढूंढ के लाओ अपने इस्लाफ का कल्बो जिगर। वो कैरेक्टर लेकर आओ, वो किरदार लेकर आओ, वो जुर्रत, दयानत, सदाकत, इमानत लेकर आओ जो तुम्हारे इस्लाफ के पास था। क्योंकि सिर्फ सियासी पॉलिटिक्स से, जुलूस निकालने से, जलसे करने से, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक बनाने से और इनकलाब बर्पा करने से, कू करने से खिलाफत नहीं इस्तेवार होगी। क्योंकि तुम्हारे पास वो कल्ब जिगर नहीं है अपने इस्लाफ का। और फिर तुम जो फिरकों में तकसीम हो गए हो, यहां पे बात बड़ी गैर मामूली करते हैं। राइट। एक नशनासी खफीरा अज जली होशियार बाश। ऐ मुसलमानों, तुम में से वो जो अल्लाह के राजों को नहीं जानते हो, होश में आ जाओ, होशियार बाश, वेक अप। होने क्या जा रहा है? तुम इस तारीख का हिस्सा बन रहे हो, उसकी राह में रुकावट डाल रहे हो।